हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स फॉलो बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे जेवन एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक। देखिए, जो HDI था, HDI बिल्कुल ही मॉडर्न अप्रोच थी किसकी, कि ह्यूमन के डेवलपमेंट का हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, क्या उसका मतलब है। ठीक है, तो HDI का जो डेवलप था वो किसने किया था डेवलपमेंट? एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, महबूब उल हक। ठीक है, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन और मेघनाद देसाई। ये तीन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इसका डेवलप किया था, किसका? HDI का। और बाद में क्या हुआ, इन 1990 फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, सबसे पहली जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट थी वो पब्लिश करी गई किसके द्वारा? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा क्या है, इसकी फर्स्ट जो रिपोर्ट थी वो क्या करी गई, पब्लिश करी गई। कब करी गई? 1990 में। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द ऑल ह्यूमन नीड्स। ठीक है, किससे कनेक्टेड है? ऑल ह्यूमन नीड्स। जैसे कि जो इकोनॉमिक नीड्स हो सकती हैं, वो सोशल नीड्स हो सकती हैं, या फिर वो क्या हो सकती हैं, पॉलिटिकल नीड्स हो सकती हैं। ठीक है, बियॉन्ड द इनकम देर आर मैनी अदर नीड्स। देखिए, जो इनकम है उसके अलावा भी बहुत सारी नीड्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, गुड इन्वायरमेंट। ठीक है, फ्रीडम टू मेक डिसीजंस, कि भाई हमारे पास क्या है, स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपने डिसीजंस लेने की, अच्छी स्पीक, बात करने की स्वतंत्रता, या कहीं भी जाने की, मूव करने की स्वतंत्रता हमारे पास होनी चाहिए। और ये जितनी भी हैं, ये सभी क्या है, इनकम से ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ऑल दीज नीड्स आर इम्पोर्टेंट देन द इनकम। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का यही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन की नीड्स हैं जो कि अदर देन द इनकम आर मोर इम्पोर्टेंट देन द इनकम। जैसे कि क्या मैंने आपको बता ही दिया, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, इन्वायरमेंट, फ्रीडम टू मेक द डिसीजंस। तो ये हमारा क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट था, या इसकी मीनिंग थी। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने बताया कि इनकम इट्स सेल्फ आर नोट ए रियल वेल्थ। देखिए, ये एक असली धन नहीं है, रियल जो हमारी क्या है, इनकम। असली धन क्या है? इट्स यूजेस, कि इस इनकम का हम यूज़ करें किसके लिए? फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, मतलब पैसा होना ही क्या है, वास्तविक धन नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास पैसा ही पैसा है, लेकिन आपके पास क्या है, आप बाहर जाके घूम नहीं सकते, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको अच्छा मतलब वो मतलब फ्रीडम नहीं है आपके पास बोलने की या बाहर घूमने की, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा? ठीक है, तो उस पैसे का तभी फ़ायदा होगा जब हम क्या करेंगे, उस पैसे का यूज़ हम किस में करेंगे? ह्यूमन वेलफेयर में। ठीक है, तो HDI है, देखिए HDI UNDP के द्वारा सन 1990 में जब प्रकाशित किया, उसके लगातार वो क्या है, हर साल इसकी रिपोर्ट अपनी देती है। ठीक है, जो टोटल कंट्रीज़ है वो 193 कंट्रीज़ हैं, 193 देश हैं जिनकी क्या है, HDI की रैंक लिस्ट क्या है, UNDP हर साल निकालता है। ठीक है, तो अब की बार क्या है, एक बार हम रैंक देखते हैं कि अब की बार 2025 में क्या क्या रैंक रही है, वो देखिए क्या है। देखिए, तो जो हमारा HDI है, HDI की जो थीम थी 2025 की, वो क्या रही थी? ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड द पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। इसका मतलब क्या है, जो AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर क्या है,
क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ लेके आती है, कैसे वो क्या ह्यूमन डेवलपमेंट में सहायता करेगी, जो हमारी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रैंक दी गई है। अब की बार की जो करंट का डेटा है, ये डेटा है 2023 का, लेकिन ये लिस्ट कब की है, 2025 की। ठीक है, उसके बेस पे जो पहली रैंक थी एचडीआई में वो थी आइसलैंड की, और इसका एचडीआई कितना था, 0.972। देखिए इसकी क्या है रैंक एक्सपेंशन, क्या होता है 0 से 1 के बीच में होता है। 0 रैंक का मतलब है बहुत ही खराब, और 1 का मतलब है बहुत ही अच्छी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैंक 2 थी वो किसकी थी, नॉर्वे की, और इसका एचडीआई कितना था, 0.970। तीसरी रैंक थी स्विट्ज़रलैंड की, स्विट्ज़रलैंड का भी सेम कितना था, 0.970। देखिए दोनों का बराबर है, लेकिन इनकी इंक्रीजिंग रेट देखी जाती है, किसकी इंक्रीजिंग रेट ज़्यादा है, तो नॉर्वे की ज़्यादा थी, तो ये सेकंड नंबर पे रहा, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये रहा हमारा थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या है, डेनमार्क, इसका था 0.962, ये फोर्थ नंबर पे हो गया रैंक। 5 नंबर पे था जर्मनी, 0.959, ये हो गया हमारा 5 नंबर पे। देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, 193 देश हैं जिनकी रैंक निकाली जाती है, लेकिन मैंने टॉप के 5 की निकाल दी। अब हम देखते हैं हमारी इंडिया की, भारत की कितनी है। तो भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 130, 130वीं रैंक थी, और हमारा क्या था एच डी आई 0.685। ठीक है, ये पहले से क्या है अब बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पाकिस्तान की कितनी है, 168, 0.544, ये पाकिस्तान की एच डी आई है। और सबसे जो लास्ट रहा अब की बार वो रहा साउथ सूडान, 193 रैंक, और इसकी जो एच डी आई था वो था 0.388। ठीक है, तो ये कुछ इसकी रैंक दे रखी थी एच डी आई की। अब हम सीखेंगे कि एच डी आई का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए इसमें भी दो है कि 2010 से पहले कुछ अलग तरीका यूज़ किया जाता था एच डी आई कैलकुलेशन में, लेकिन 2010 के बाद है नया मेथड लागू कर दिया गया जिसके द्वारा क्या हम एच डी आई का कैलकुलेशन करते हैं। तो एक बार हमें दोनों जो तरीके हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें आगे देखिए जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे हम इसका क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन करना या क्या करना, मेजरमेंट करना। ठीक है, इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो देखिए जो 2010 से पहले क्या था, जो विधि का यूज़ किया जाता था वो ओल्ड मेथड ऑफ एच डी आई कैलकुलेशन, और 2010 के बाद जो मेथड आया वो हमारा क्या था, न्यू मेथड ऑफ एच डी आई कैलकुलेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि ओल्ड मेथड ऑफ एच डी आई कैलकुलेशन की 2010 से पहले था, वो एच डी आई का कैलकुलेशन कैसे होता था। ठीक है, तो हमें क्या है यहाँ पे एच डी आई का कैलकुलेशन करने के लिए 3 सोशल इंडिकेटर्स, 3 सोशल इंडिकेटर्स। ठीक है, 3 सोशल इंडिकेटर्स थे, वो क्या क्या थे। जो सबसे पहला था वो था लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी मतलब दीर्घायु। दीर्घायु का मतलब क्या था कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब कि जब किसी भी बर्थ होता है किसी भी बच्चे का, उस टाइम ये देखना कि ये बच्चा कितने साल तक जिएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज डिसाइड करी गई। तो मिनिमम एज थी वो क्या डिसाइड करी, 25, और मैक्सिमम एज कितनी डिसाइड करी, 85। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू इंडेक्स कैसे निकालेंगे, वैल्यू इंडेक्स निकालेंगे भाई, वैल्यू इंडेक्स कैसे निकलेगा, जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, मिनिमम वैल्यू, और नीचे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस के मिनिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि पॉजिटिव इंडिकेटर होगा तो हम एक्चुअल में से क्या करेंगे, मिनिमम को घटाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम में से एक्चुअल को घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, अब मान के चलिए कि अगर हम इसका ही निकालें तो वैल्यू मान के चलिए किसी भी देश की है, जो लॉन्गेविटी है, मान के चलिए हमने बोल दिया कि लॉन्गेविटी 85 ही है। ठीक है, 85 है, तो 85 में से माइनस करेंगे कितना, 25, और 85 में से ही नीचे क्या है, 25। 85 क्या है, मान के चलिए एक जापान देश है, वहाँ पे क्या है लोग ज़्यादा जीते हैं,
क्योंकि उनका मतलब भाई खाना पीना है या जो भी है, उसके कारण उनकी जो हम मान रहे हैं कि उनकी दीर्घायु है वो कितनी है 85। उसमें से हम क्या करेंगे, मिनिमम मिनिमम हमने कितना था 25, तो 85 में से जो 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, नीचे भी हमारा कितना आ जाएगा 60, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो ये हमारा था लॉन्गेविटी दीर्घायु कि जन्म के समय मतलब जो बच्चा है वो कितने साल तक जिएगा। ठीक है, उसके अंदर हमने दो डिसाइड करी, एज मिनिमम और मैक्सिमम। उसका दूसरा इंडिकेटर है वो हमारा क्या है, एजुकेशन अटेनमेंट, मतलब कि शैक्षणिक उपलब्धियां क्या है। शैक्षणिक उपलब्धियों में भी हमने क्या किया, दो इन्होंने इसमें बांट दिया, एक तो बांटा ALR, दूसरा GER। ALR का मतलब क्या है, अडल्ट लिटरेसी रेट। देखिए एजुकेशन से रिलेटेड है तो हम देखेंगे अडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब क्या है कि प्रौढ़ साक्षरता दर, मतलब कि 15 ईयर्स एंड द अबोव हु रीड एंड राइट द स्टेटमेंट आउट ऑफ द 100%। मतलब हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि 15 साल या उससे ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हो, कोई एक स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको रीड कर सकते हो और उसको राइट कर सकते हैं। वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें तो भाई हिंदी लैंग्वेज मान ली, तो हिंदी लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट है, उसको जो व्यक्ति लिख सकता हो और उसको जो पढ़ सकता हो, और वो कितनी साल से ऊपर हो, 15 साल से ऊपर, उसको हम काउंट करेंगे किसके अंदर, अडल्ट लिटरेसी रेट के अंदर, आउट ऑफ 100%। मतलब कि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का इन्होंने दे दिया। भाई मिनिमम कितना है, मिनिमम वैल्यू यहाँ ले ली नॉन जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले ली 100। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई। एक्चुअल वैल्यू हमारी है, जैसे मैं बोलूँ कि भाई इंडिया के अंदर जो अडल्ट लिटरेसी रेट है वो कितनी है 80 है, तो हम वैल्यू इंडेक्स कैसे निकालेंगे, 80 में से मिनिमम कितना है हमारा 0 और मैक्सिमम कितना था 100 माइनस के 0, तो हमारा कितना आ गया ये 80 अपॉन के 100, इसका मतलब 0.8 हमारी क्या आ जाएगी, अडल्ट लिटरेसी रेट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा इसके अंदर फैक्टर है GER का मतलब है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, सकल नामांकन दर। नामांकन का मतलब आपको दिख ही रहा है कि एनरोलमेंट होना, कहीं पर भी नामांकन करवाना। नामांकन का इसमें क्या कैलकुलेशन करते हैं हम कि टोटल पॉपुलेशन में से, पूरी जनसंख्या में से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में उसने कभी एडमिशन लिया हो, या मिडिल स्कूल में एडमिशन लिया हो, या फिर जो सेकेंडरी है उसमें लिया हो, या फिर वो कॉलेज में पढ़ा हो, ठीक है, वो सभी व्यक्ति क्या है, पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो इन सभी में एनरोलमेंट किया है उन्होंने, वो इसके अंदर हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इंडिया की जो, यहीं पे कर लेते हैं कि इंडिया का, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि इंडिया का जो GER है वो कितना है 60% है। ठीक है, ये मान लिया मैंने, तो इसका भी वही निकाल लेंगे। एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी है 60, इसमें से कितना घटाएंगे 0, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 है। मैक्सिमम कितना हो सकता है 100% माइनस के 0%, तो इसका मतलब 0.6 यहाँ पे क्या आ जाएगी, GER की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब ये दो फैक्टर निकाल लिए जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एजुकेशन अटेनमेंट कैसे निकालेंगे, 2/3 ऑफ ALR। जो हमने अडल्ट लिटरेसी रेट निकाला था, कितना निकाला था हमने 0.8, उसका हम क्या करेंगे 2 अपॉन के 3, मतलब 2/3 हम ALR का करेंगे, और 1/3 हम किसका करेंगे, GER का। जैसे अगर निकालना चाहिए तो हम कैसे करेंगे, कर लेंगे भाई 2/3 ऑफ ALR, हमने जैसे कितना निकाल दिया 0.8, प्लस में हम क्या करेंगे 1/3 ऑफ 0.6। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एजुकेशन अटेनमेंट, शैक्षणिक उपलब्धियां। ठीक है, जो थर्ड फैक्टर है हमारा इंडिकेटर है वो क्या है, जीवन का स्तर। जीवन का स्तर इसमें कैसे मेजरमेंट करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP पैरिटी हो रहा जाएगा यहाँ पे, PPP बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, पर पर्सन रियल इनकम निकालते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, पर पर्सन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और ये इकोनॉमिस्टों ने कितना डिसाइड किया, मिनिमम वैल्यू 100 और मैक्सिमम वैल्यू जो क्या है $40,000। ठीक है, डॉलर में डिसाइड किया। जब ये तीनों के तीनों फैक्टर हम निकाल लेते हैं, इंडिकेटर्स को निकाल लेते हैं, तो HDI की रैंक कैसे निकलेगी, LEI जो लॉन्गेविटी जो हमारा इंडेक्स है वो लगाए निकालेंगे, फिर क्या है एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स,
और तीसरा हमारा क्या है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, इन तीनों को निकाल के जब हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, HDI का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओल्ड मेथड ऑफ HDI कैलकुलेशन था कि हम कैसे HDI का कैलकुलेशन करते हैं पुराने मेथड के साथ। यहाँ पे 3 हमारे पास इंडिकेटर्स रहेंगे, सोशल इंडिकेटर्स। पहला है हमारा लॉन्गेविटी, दीर्घायु। उसमें हम ये देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ कि कोई भी व्यक्ति है कितने साल तक जीवित रहेगा। मिनिमम वैल्यू हमने 25, मैक्सिमम वैल्यू 85। उसके बाद दूसरा है हमारा वो क्या है, एजुकेशन अटेनमेंट। इसमें भी हमने 2 लिया, एक तो प्रौढ़ साक्षरता दर। प्रौढ़ साक्षरता दर में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो 15 साल से ऊपर है वो किसी भी क्या कर सकता है, एक स्टेटमेंट को जो कोई भी लैंग्वेज में हो, जैसे कोई जहाँ पे इंग्लिश मेन लैंग्वेज है तो वहाँ पे वो इंग्लिश को पढ़ सकता हो और लिख सकता हो, वो व्यक्ति इसके अंदर हम काउंट करेंगे आउट ऑफ 100%। तो 0 हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, 100 हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद है GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। इसमें पॉपुलेशन का वह भाग, जनसंख्या का वह भाग जिसने कभी भी, चाहे वो मिडिल स्कूल हो चाहे वो हाई स्कूल हो, ठीक है, या फिर कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो या प्राइमरी स्कूल हो, उसमें एडमिशन उसने लिया हो, एनरोलमेंट कभी किया हो, तो वो उसका हम काउंट करेंगे। ALR का हम 2/3 हिस्सा लेंगे, प्लस में ALR है जो हमारा, सॉरी GER है, उसका हम लेंगे 1/3 हिस्सा। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एजुकेशन अटेनमेंट। और तीसरा हमारा होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो हम देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से पर कैपिटा GDP क्या है, जिसकी मिनिमम वैल्यू है $100 और मैक्सिमम वैल्यू है $40,000। ठीक है, जब ये तीनों वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे, तीनों को जोड़कर जब हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारी HDI की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो न्यू मेथड ऑफ HDI है उसमें हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो वो देखिए कैसे है। तो देखिए जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसका जो न्यू मेथड है वो क्या है। न्यू मेथड हम क्या कैसे निकालते हैं, इसके अंदर भी 3 मेजर इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स। जो पहला है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दूसरा हमारा है एजुकेशन इंडेक्स और तीसरा हमारा है जो इनकम इंडेक्स है। ठीक है, इनका जब हम जियोमेट्रिक मीन निकाल देते हैं तो हमारा क्या है, ऑटोमेटिक HDI का कैलकुलेशन हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन की प्रत्याशा दर इंडेक्स। तो इसमें हमारी जो वैल्यूज़ इन्होंने ली हैं वो ली है, मिनिमम वैल्यू है वो है 20 ईयर्स और जो मैक्सिमम है वो क्या है 85 ईयर्स। तो इसकी भी वैल्यू वैसे ही निकालेंगे, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू उसमें से हम क्या करेंगे, सॉरी उसमें से हम क्या करेंगे, मिनिमम को घटा देंगे और नीचे डिवाइड करेंगे किससे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस के मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, एजुकेशन इंडेक्स असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं शैक्षणिक उपलब्धि का सूचकांक। इसमें भी इन्होंने क्या है, 2 फैक्टर्स लिए, पहला लिया MYSI, दूसरा हमारा लिया EYSI। MYSI से डिनोट क्या है, मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। मतलब क्या है कि कितने साल तक क्या है नॉर्मल जो बच्चा है वो क्या करता है, स्कूलिंग करता है। तो वो इन्होंने क्या लिया है, मैक्सिमम इसके अंदर लिया है 15 ईयर्स। तो जो MYSI की वैल्यू होगी उसमें से हम क्या घटाएंगे, 0 को घटा देंगे। तो इसको हम सीधा ये भी बोल सकते हैं कि MYSI को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 15 से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। प्लस में हम EYSI है, उसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। मतलब कि जो मास्टर्स डिग्री है, जैसे जो मास्टर्स डिग्री है उसको अटेन करने में लगभग जो एवरेज ईयर्स लिए इन्होंने वो लिए हैं लगभग 18 ईयर्स। ठीक है, तो EYSI की जो वैल्यू होगी, EYSI उसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 18 से। ठीक है, तो हमारी EYSI की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे इन्होंने क्या है, इन दोनों को बराबर वैल्यू दी है। तो MYSI प्लस में EYSI, इसको जब हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, एजुकेशन इंडेक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, जो हमारा क्या है, दूसरा सोशल इंडिकेटर है। इसके बाद जो तीसरा है वही है हमारा जो इनकम इंडेक्स असेसमेंट, मतलब कि इनकम इंडेक्स, जो हम किस में यहाँ पे मेज़र करते हैं, यहाँ पे हम मेज़र करते हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, $100 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, $75,000।
डॉलर, ठीक है। इसकी लोग की वैल्यू निकाल के हम क्या करते हैं, इनकम असेसमेंट इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है, एजुकेशन इंडेक्स है और जो हमारा इनकम इंडेक्स है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके और जब हम क्या है ज्योमेट्रिक मीन जब इसका निकाल लेते हैं तो हमारी क्या है एचडीआई की कैलकुलेशन निकल के आ जाती है, ठीक है। वैल्यू मैंने आपको बताई दिया, वैल्यू में वही है जो एक्चुअल वैल्यू होगा उसमें से हम मिनिमम वैल्यू घटाएंगे और अपोन में हम मैक्सिमम वैल्यू होगा उसमें से मिनिमम वैल्यूज़ घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो एचडीआई का टॉपिक था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का टॉपिक था, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लें, उसको 2-3 बार जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके बिल्कुल ये माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी एचडीआई का जो टॉपिक था वो मैं कवर आपको करवा दिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।